Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that the number of solutions of the matrix equation x square is equals to matrix 1 1 2 3 is more than 2. Second option is 2, third option is 0 and fourth option is 1. Okay. सो यहाँ पे हमको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है. देखो x जो है वो हमारे पास हमने अज्यूम कर लिया. x जो है वो हमने अज्यूम किया a b c और d है. ओके ये हमने अज्यूम कर लिया. अब यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर जो है वो पहले फाइंड आउट करना होगा. एक्स स्क्वायर बनेगा ए बी सी डी और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा अगेन ए बी सी डी से. ओके ए बी सी डी से. ओके तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी. और यहाँ से देखो इसका रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी का ए सी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी सी. ओके एंड नेक्स्ट टर्म जो बनेगा उसके अंदर क्या बन जाएगा? ए बी और बी डी बन जाएगा. ओके तो ए बी प्लस बी डी. इसके बाद ए सी प्लस सी डी बनेगा एंड लास्ट में कितना बनेगा? बी सी प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा. ओके ये हमारे पास टर्म्स बन जाएंगे. तो एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? इस मैट्रिक्स के इक्वल दिया है. तो ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी एंड यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस बी डी. यहाँ से ए सी प्लस सी डी एंड नेक्स्ट क्या है? बी सी प्लस डी स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 1 और ये 2 और ये 3 है. ओके ये हमारे पास बनेगा. हम कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, जब भी दो मैट्रिसेस इक्वालिटी में होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखो यहाँ से हमने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी सी जो है फर्स्ट एलिमेंट वो किसके इक्वल होगा? इसके फर्स्ट 1 1 एलिमेंट की. ओके एंड यहाँ से हमने बोला एंड ए बी प्लस बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा? ये भी 1 के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले ए बी प्लस बी डी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बी को कॉमन ले सकते हैं. ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना बन गया? 1 बन गया. ओके ये क्लियर हुआ. अब देखो अब यहाँ से हम ए सी प्लस सी डी जो है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. एंड इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो इससे पहले हम इसी इक्वेशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए को हमने सी को हमने कॉमन निकाल लिया. ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना बन गया? 2. एंड यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं? देखो अब दोनों का हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. अब देखो इन दोनों इक्वेशंस का हमने डिवाइड किया तो हमने देखा क्या बना हमारे पास? 2b इज इक्वल टू सी बना. ओके इन दोनों का डिवाइड करने पे. ओके अब यहाँ से ये हमारे पास बन गया और हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो है वो क्या है? बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बनेगा. ओके तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो अब b जो है जो हमारे पास c है. ओके देखना अब ये जो बी सी इज इक्वल टू कितना है? प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में? 3 है. ओके तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? अब बी सी की जगह हम क्या कर सकते हैं? देखो बी सी की जगह हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना है? 1 है. ओके तो यहाँ से हमने क्या किया? इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया. ओके तो बी सी से बी सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे कितना बचेगा? देखना डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2 बनेगा. ओके तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया. यहाँ पे कितना बना? डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डी प्लस ए. दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2. ओके इट्स इम्प्लाइज. अब देखो हमको पता है डी प्लस ए जो है यानी कि ए प्लस डी जो है वो कितना है? 1 अपॉन, इसको मैं बी लिख सकता हूँ 1 अपॉन बी. तो यहाँ से ए बी डी माइनस ए जो है वो कितना बन जाएगा? डी माइनस ए बन जाएगा 2b. और हमारे पास ये तो पहले से ही है एंड ए प्लस डी जो है वो कितना है? 1 अपॉन बी. ओके दोनों को हम क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो हमने दोनों को ऐड किया तो 2d इज इक्वल टू कितना बन गया? 2b प्लस 1/b. और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एंड दोनों को अगर हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया तो ये बन गया. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बन जाएगा? a बन जाएगा. तो 2a इज इक्वल टू 1/b माइनस 2b. ओके ये टर्म्स बने. ओके तो a और d का वैल्यू इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो यहाँ से अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना बन गया? d इज इक्वल टू b प्लस 1/b. और यहाँ से हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2b और माइनस का b बन गया. ओके तो ये हमने a और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. ओके अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन जो बननी थी बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 थी. ओके इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे?
सी बी और डी का वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, सी और डी का वैल्यू, क्योंकि बी तो हमारे पास है ही पहले से ही। ओके, तो यहाँ से बी तो हमारे पास पहले से है, तो बी मल्टीप्लाइड बाई सी जो है वो हमारे पास कितना है, सी इज इक्वल टू 2b है। ओके, तो 2b आ जाएगा यहाँ से। ओके, एंड प्लस डी स्क्वायर, डी जो है वो हमारे पास कितना है, डी है हमारे पास b प्लस 1/2b का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पे हमको क्या पता चलेगा, देखो देखो 2b² बना इधर, तो प्लस इसका होल स्क्वायर कर दिया b² प्लस 1/4b², एंड यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू यहाँ से 3 बनेगा। ओके, इट्स इम्प्लाइज 3b² प्लस 1/4b², दिस इज इक्वल टू 2 बनेगा। इसको हमने सॉल्व किया। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास में, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, देखो 3 ये 14 हो, सॉरी 12 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ से b⁴, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 8b², दिस इज इक्वल्स टू, ओके सॉरी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई किया अगेन। ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो b⁴ की b⁴ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो 6b² माइनस 1, एंड यहाँ से नेक्स्ट टर्म जो है वो कितना बन जाएगा, 2b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/√6 आ जाएगा एक बार तो, और एक बार कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। ओके, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर। ओके, तो हमारे पास b के कितने वैल्यू आ गए, यहाँ से b के हमारे पास 4 वैल्यूज आ गए। ओके, तो b के 4 वैल्यूज आ गए, तो इसका मतलब मैट्रिसेस जो फॉर्मेशन होगी मैट्रिसेस का, ओके, वो ऑब्वियसली 2 से तो ज़्यादा बार ही होगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन 2 हो जाएगा। ओके, तो मोर देन 2 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड 12। गुड लक, थैंक यू।